आइए हम आज सेमुसी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं के अंतर्गत पाँचवें पाठ का अभ्यास करेंगे। सूक्तिमौक्तिकम पंचमा पाठः सूक्तिमौक्तिकम का अभ्यासः प्रश्न संख्या 1 है। प्रथम है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। का है व्यक्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, तो कीदृशः के स्थान पर अक्षीणः, का उत्तर अक्षीणः। ख कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत, तो कस्य के स्थान पर आत्मनः, ख का उत्तर आत्मनः। गा देखिए कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो कुत्र के स्थान पर हो जाएगा वचने, तो गा का उत्तर वचने। गा वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, तो कान के स्थान पर फलानि, तो घा का उत्तर फलानि। अंगा देखिए का पुरा लघवी भवति, का के स्थान पर मैत्री, अंगा का उत्तर मैत्री हो गया। इस प्रकार से दूसरा देखिए अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का है यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम वा, तो यत्नेन वृत्तम रक्षेत, उत्तर हो जाएगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत। का खा देखिए असमाभिः किम न समाचरेत, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, तो उत्तर हो जाएगा खा का अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम। गा जंतवः केन तुष्यन्ति, गा का उत्तर हो जाएगा जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। घा सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, तो घा का उत्तर सज्जनानां मैत्री पुरा लघवी पश्चात चा वृद्धमती भवति। और अंतिम देखिए अंगा सरोवराणां हानिः कदा भवति, तो यदा सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः भवति तदा सरोवराणां हानिः भवति। और का तीसरा देखिए का स्तंभे विशेषणानि, खा स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। का स्तंभ में विशेषण दिए हैं और खा स्तंभ में विशेष दिए हैं, इनको यथोचित मैचिंग करना है, मिलान करना है। का स्तंभ खा स्तंभ, तो का में है आस्वाद्यतोयाः, क्या हो जाएगा नद्यः, तीसरा वाला आस्वाद्यतोयाः नद्यः तीसरा। खा देखिए गुणयुक्तः दरिद्रः चौथा वाला, गुणयुक्तः दरिद्रः चौथा। घा गा दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, पहला वाला खलानां मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री पहला वाला। चौथा देखिए दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना दूसरा वाला सज्जनानां मैत्री। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए अधोलिखित श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, तो नीचे लिखे दोनों श्लोक का आशय हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में लिखना है। तो आइए हिंदी भाषा में बता रहे हैं। आरंभ गुरुवीक्षयणि क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री कर सज्जनां। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के भेद को स्पष्ट करते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि
जिस प्रकार दिन के आरंभ में छाया बड़ी होती है तथा धीरे धीरे छोटी होती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले गहरी होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ऐसे ही सज्जनों की मित्रता पहले कम होती है और धीरे धीरे दूसरों के गुण आदि देखकर बढ़ती जाती है। और खा देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर वचन बोलने से प्रत्येक प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें सर्वदा मधुर वचन ही बोलना चाहिए। मधुर वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मधुर वचनों की कोई कमी नहीं है। अब पांचवा प्रश्न देखिए, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्राकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों से भिन्न प्राकृतिक पद चुनकर लिखिए। तो क्या लिखिए, वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हन्तव्यम। तो चारों में भिन्न देखना है, तो सब में तब्यत प्रत्यय है, सर्वस्वम इसमें नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा सर्वस्वम। का में सर्वस्वम। खा देखिए, यतनेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन। इसमें सब में तृतीया विभक्ति है, वचने में सप्तमी है, इसलिए उत्तर हो जाएगा वचने। खा में वचने। गा देखिए, श्रूयताम अवधार्यताम धनवताम क्षम्यताम। तो इसमें देखिए, श्रूयताम अवधार्यताम धनवताम, ये इसमें धनवताम हो जाएगा। ये धनवताम अलग है, श्रूयताम अवधार्यताम क्षम्यताम, ये धनवताम अलग है। घा देखिए, जंतवः नद्यः विभूतयः परितः। तो इसमें जंतु हो गया, नदी, नद्यः और विभूतयः, ये सब एक कैटेगरी के हैं, परितः अलग है, इसलिए इसमें उत्तर हो जाएगा परितः। आइए छठा देखिए, स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। तो वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। तो वृत्ततः पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, तो यह कस्मात् क्षीणः हतः भवति प्रश्नवाचक चिन्ह है। खा देखिए, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। तो किम श्रुत्वा अवधार्यताम प्रश्नवाचक चिन्ह। गा वृक्षाः फलं न खादन्ति। तो के फलं न खादन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। घा फलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। तो केषां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति प्रश्नवाचक चिन्ह। सातवां देखिए, अधोलिखितान वाक्यान लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। एक उदाहरण दिया है, सह पाठम पठति। तो सह पाठम पठतु, लोट लकार आज्ञार्थक। तो कहा है, नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोट लकार में नद्याः आस्वाद्यतोयाः सन्तु। तो संतु हो जाएगा, संति पर संतु। खा सह सदैव प्रियवाक्यम वदति। वदति का वदतु हो जाएगा, सह सदैव प्रियवाक्यम वदतु। गा में है, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। तो समाचरस पर समाचर हो जाएगा।
तुम परेशान प्रतिकूलानि समाचर। धारिके ते वृत्तम यतनेन संरक्षन्ति, तो संरक्षंत की जगह संरक्षन्तु हो जाता है। ते वृत्तम यतनेन संरक्षन्तु। और अंतिम है अंगा अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो करोम की जगह पर कर्वाणि। अहम परोपकाराय कार्यम कर्वाणि। आगे है परियोजना कार्यम का परोपकार विषयक श्लोकद्वयम् अन्विष्य स्मृत्वा च कक्षायां सस्वरम पठ। करो परोपकारी विषयक 2 श्लोक खोजिए और याद करके कक्षा में सस्वर पढ़िए। तो दूसरा है विद्यार्थी स्वयं एव प्रश्नोचितम कार्यम कुर्वन्ति। विद्यार्थी स्वयं ही प्रश्न उचित कार्य करें। दूसरा है नद्याः एकं सुंदरम चित्रम निर्माय संकल्य वा वर्णयत यत् तस्याः तीरे मनुष्याः पशवः खगाश्च निर्विघ्नं जलं पिबन्ति। तो नदी का एक सुंदर चित्र बना करके अथवा संकलन करके वर्णन करें कि उसके किनारे, उसके तीर पर, उसके घाट पर, उसके तीर में मनुष्य और पशु और खग, मनुष्य पशु और पक्षी निर्विघ्न जल पी रहे हैं। तो विद्यार्थी स्वयं ही प्रश्नोचित कार्य कुर्वन्ति, विद्यार्थी स्वयं ही अपना कार्य करें। इस प्रकार से ये पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। इत्यलं नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले के लिए फिर मिलते हैं।